हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 24 जो हमारा दिया गया है, चैप्टर 24 कि बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। चलिए इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। महाराजा छत्रसाल किस नाम से विख्यात है? विख्यात का मतलब होता है फेमस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात है। किसके नाम से? बुंदेलखंड केसरी के नाम से। अब हमारा आगे दिया है आगे कि महाराजा छत्रसाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। छत्रसाल का जन्म जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि महाराजा छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 अर्थात 4 मई सन 1949 ईस्वी को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। बस इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब हमारा ग में दिया है कि वीर वीर चंपत राय आजीवन आजीवन किसका विरोध करते रहे। इसका किसका विरोध? तो यहाँ पर हो जाएगा कि महाराजा छत्रसाल के पिता वीर चंपत राय आजीवन मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के धर्मांध शासन और बहुसंख्यक प्रजा के प्रति पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करते रहे। बस इतना आपको लिख लेना है, करते रहे, ठीक है। अब हमारा अगला दिया है कि बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण विद्यमान थे, मतलब उसके अंदर में थे कौन कौन सा गुण। तो यहाँ पर देखिए बालक छत्रसाल में साहस साहस शौर्य आत्मविश्वास वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। क्या चीज? तो कूट कूट कर भरे हुए थे। अब हमारा अगला दिया है कि घोड़े घोड़े को भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई है? किसको? तो घोड़े को भले भाई की। तो यहाँ पर कि देवगढ़ युद्ध के दौरान छत्रसाल बुरी तरह से हो घायल हो गए थे। उनका प्यारा घोड़ा रात भर उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई यंगद राय की पहचान करने के बाद ही घोड़े ने उन्हें छत्रसाल के शिविर में जाने दिया। स्वस्थ होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। किसकी? तो भले भाई की उपाधि। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा इसका उत्तर में। अब हमारा चौ नंबर दिया है कि छत्रपति शिवाजी ने वीर छत्रसाल को कैसे प्रेरित किया। तो यहाँ पर लिखना है कि छत्रपति शिवाजी ने वीर छत्रसाल को स्वाधीनता का मंत्र और अपनी तलवार देकर बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित किया। बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है। अरे कि वीर छत्रसाल ने अपनी सेना कैसे तैयार की? वीर छत्रसाल जो था, तो लिखना है कि वीर छत्रसाल के पास साधनों का घोर अभाव था, संगी साथी भी कम ही थे। उन्होंने अपनी माता के आभूषणों को बेचकर 5 घोड़ों और 25 सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की। उनकी इस सेना में सभी वर्गों के लोग थे। क्या थे? तो सभी वर्गों के लोग इसी में आ गए थे। अरे स्वामी प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? तो लिखना कि स्वामी प्राणनाथ ने छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। बस सही कहे थे स्वामी प्राणनाथ ने छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए, ठीक है।
अब दिया कि महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। महाराजा छत्रसाल की इसकी जो शासन व्यवस्था है वह कैसा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखिएगा कि महाराजा छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए पंचायती व्यवस्था की स्थापना की। वे उप उपरा अपराधियों को कठोर दंड देते थे जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए। उ, उनके राज्य में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं निर्भीकता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते थे इनके शासन में। ठीक है, मतलब इनके शासन क्या थे तो बहुत ही अच्छे थे। अब दिया है प्रश्न 2 में कि खाली स्थान काय भरने के लिए कि महाराजा छत्रसाल ने यहाँ पर आपको भरना है। देखिए 1 नंबर जो दिया है ना मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। 1 नंबर में आपको भर देना है कि धुबेला, क्या भरना है धुबेला। और यहाँ पर फिर देखिएगा जो यहाँ पर हमारा दिया है कि बुंदेलखंड की यहाँ पर आपको वीर प्रसूता भूमि भी इस संग्राम से अछूती नहीं थी। फिर यहाँ पर आपको भर देना है कि महाराजा छत्रसाल। और यहाँ पर क्या भरना है कि स्वाधीनता। और यहाँ पर आपको भर देना ये बके छुरा। ठीक है, अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब दिया है कि प्रश्न 3 की दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर छाट कर लिखिए। मतलब इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी के अनुसार आपको बताना है। तो चलिए कि महाराजा छत्रसाल ने पालिकी में लाग कर सम्मान बढ़ाया। किसका सम्मान? देखो भूषण का। किसका? इसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, अब अगला दिया है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। क्या समाधि स्थित कहाँ है? ये हो जाएगा बुधेला में। कहाँ पर है जी? बुधेला में। ठीक है, इसका वो नंबर राइट हो जाएगा। अब है कि वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लिखना कि मोर पहाड़ी पर। कहाँ? मोर पहाड़ी पर। चलिए अब इसके आगे हमारा जो दिया है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में क्या होता है कि इसमें व्याकरण वाला जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो हमारा कुछ शब्द दिया है इसको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले दिया है कि स्वाधीन। तो लिखना है कि छत्रसाल ने स्वाधीन पन्ना राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब दिया है कि सम्मान। तो छत्रसाल के दरबार में कवियों को पूरा सम्मान मिलता था। इसी प्रकार से आपको ये जो जितना भी शब्द दिया है इसको वाक्य में प्रयोग कर लेना है। ये जो है गो नंबर, ये हमारा गो नंबर, ये घ अंगो, फिर ये च दिया है, चो के बाद ये छ, ये जो ये पूरा दिया। अगर आपको लिखने का इच्छा है तो आप अच्छे प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे दिया है कि प्र। कहा है प्र उपसर्ग लगाकर। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो उपसर्ग का मतलब होता है ये जो होता है ना वो शब्द के क्या होता है आगे में जुड़ता है, ये साइड। ठीक है, तो क्या है उपसर्ग लगाकर बनने वाले 3 शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रसूता, प्रहार और प्रसाद। ठीक है, बस यही तीनों आपको लिख लेना है। अब निम्नलिखित शब्दों में आए मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को अलग अलग कीजिए। मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को इससे इसी से करना अलग। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको नोटबुक में लिखना है कि वीरता का होगा वीर प्लस ता, अछूती का अछूत प्लस ई, जागीर दार का जो है कि जागीर प्लस दार, मामिक का जो है कि मर्म प्लस एक, उत्तरदायी का उत्तर प्लस दायी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को उनके सामने दिए गए काल के अनुसार बदलिए। का है उनके सामने जो ये काल दिया उसके अनुसार आपको बदलना है। दिया है कि महाराज छत्रसाल का समाधि स्थल उनके शौर्य का स्मरण दिला रहा है। ये हमारा क्या है? भविष्य काल। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो भविष्य काल लिखा हुआ है ना इसको भविष्य काल के रूप में बदलना है। तो लिखे कि महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल उनके शौर्य का स्मरण दिलाएगा। ये इस तरह से ये शुद्ध हो गया हमारा भविष्य काल में। ठीक है, फिर यहाँ दिया है कि वे भारत के वीर सपूत थे। इसमें आपको कहा कि वर्तमान में बदलने के लिए सुना कि वे भारत के वीर सपूत हैं। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से लिखना था।
अगला यहाँ दिया है कि शत्रु सैनिक जान बचाकर भागे। ये मैं कहा इसको, ये जो भाग दिया ना इसको कहा भूतकाल में बदलने के लिए, तो लिखना है कि शत्रु सैनिक जान बचाकर भाग गए। ठीक है, चलिए अब ये संधि विच्छेद कीजिए। ये जो शब्द दिया इसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लीजिए कि यहाँ पर दिया अत्याचार प्लस अत्याचार का देखिए अति प्लस आचार, इसी प्रकार से ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ उसका वाक्य में प्रयोग करना है। दो दो हाथ करना, तो इसका अर्थ होता है मतलब कि मुकाबला मुकाबला करना। फिर कहा था वाक्य में प्रयोग करने के लिए लिखना है कि वाक्य प्रयोग छत्रसाल मुगलों से दो दो हाथ करने से पहले उनकी रणनीति समझना चाहते थे। इसी प्रकार ये हमारा ख नंबर दिया, ये मुहावरा है और इसका यह अर्थ हो गया है। फिर यहाँ पर हमारा वाक्य में प्रयोग है जो कि ये लिख लेना है, ग और घ, ये पूरा हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। कहा है कि ये जो शब्द दिया है इसका अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो देखिए ये नहीं, ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।